आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, उसी का ध्यान। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु मसीह अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सुसमाचार प्रदान करता है। सुसमाचार यह है कि हम सब के सब इस दुनिया में पाप करते हुए ईश्वर से दूर चले गए थे, खो गए थे, बर्बादी के रास्ते पर थे। ऐसे परिवेश में ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हम सबों की खोज करने के लिए, हम सबों को ढूंढने के लिए और हम सबों को उस पिता के साथ मेल कराने के लिए इस दुनिया में भेजा है। और ये हम सबों के लिए सुसमाचार है कि हमारा ईश्वर हम सबों की खोज करते हुए इस दुनिया में आया। आज के सुसमाचार में प्रभु इसी बात को समझाने के लिए हम सबों के सामने खोई हुई भेड़ का दृष्टांत रखते हैं। उस दृष्टांत को जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या मनन चिंतन करते हैं, हम सभी जरूर सोचते होंगे
क्या यह संभव है 99 भेड़ों को उस पहाड़ी प्रदेश में छोड़कर एक भेड़ की खोज करने निकलना क्या उचित है, क्या सही है? क्या उस एक भेड़ की खोज करते हुए क्या 99 भेड़ें खो जाएं? ये मनुष्य का विचार हो सकता है। ईश्वर का विचार इस प्रकार से है, ईश्वर का गणित इस प्रकार से है। उस ईश्वर के लिए एक एक इंसान महत्वपूर्ण है, उस ईश्वर के लिए एक एक इंसान मूल्यवान है, उस ईश्वर के लिए एक एक इंसान अति प्रेशियस है, क्योंकि मनुष्य को भली भांति जानने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर मात्र है। जिसने हम सबों की रचना की, जिसने हम सबों को बनाया, वही हमको जानता है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि हम उससे दूर जाएं, वो नहीं चाहता है कि हम खो जाएं, वो नहीं चाहता है कि हम इस दुनिया में दुनिया की चीज़ों के पीछे, मोहमाया के पीछे बर्बाद हो जाएं, बल्कि वो चाहता है उसके सानिध्य में रहें, उसके पास रहें, उसके करीब रहें और आनंदित रहें, खुश रहें। वो यही चाहता है। इसलिए आज के पाठों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बुलाता है, बड़े प्यार से गले लगाने के लिए वो हमें बुलाता है। उसकी पुकार को सुनने का प्रयास करें, कोशिश करें और उसके पास लौट के जाएं, क्योंकि वह हमें बुलाता है। आइए हमारे सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद रखें, हाथों को जोड़ें, अपनी गलतियों को याद करें, पापों को याद करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपको त्यागते हुए, भूलते हुए आपसे दूर चला गया, मैं खो गया हूँ, मैं भटक गया हूँ। प्रभु आप मेरी खोज करते हुए इस दुनिया में आए, मैं हूँ वह खोई हुई भेड़, मैं वापस आना चाहता हूँ। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। आइए हम पश्चाताप करें, पश्चाताप का गीत गाएं। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण में तेरी आए हैं, शीश झुकाए हे प्रभु, शरण में तेरी आए हैं, शीश झुकाए हे प्रभु, शरण में तेरी आए हैं, शीश झुकाए हे प्रभु, शरण में तेरी आए हैं, शीश झुकाए हे प्रभु, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट न आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। हर पल यीशु को याद रखूंगा, हर पल यीशु को याद रखूंगा। यीशु के चरणों में शांति मैं पाऊंगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्कंठा से तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने। वह ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इसाया का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 से 11। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने यह कहा, मैं क्या सुनाऊं?
सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले उसकी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गडेरियों की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। ले जाए दूत तेरे भेंट ये तेरे समीप। ले आए भक्त तेरे प्रेम के जलते प्रतीक। ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जन जहान। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का दिव्य सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 बेड़े हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे वो 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह
मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि वो नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी स्वाभाविक तौर पर छोटे बच्चों को जो बिल्कुल नन्हे से हैं, छोटे से हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी बच्चा क्यों ना हो, हम उस बच्चे को बहुत पसंद करते हैं। बस में जाते वक्त हो या ट्रेन में सफ़र करते वक्त हो, अगर कोई छोटा नन्हा सा बच्चा हमें दिखाई दे, हम उस बच्चे से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भले बच्चा बातचीत करने लायक भी ना हो, बहुत ही छोटा हो, तब अपने ही इशारों से हम ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, या फिर वो छोटा बच्चा हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, और इस प्रकार के कहीं प्रकार से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, सुसमाचार के आखिरी भाग में प्रभु का वचन कहता है, इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि वो नन्हों में से एक भी खो जाए। उन छोटों में से, नन्हों में से, बच्चों समान लोगों से एक भी खो जाए, स्वर्गीय पिता नहीं चाहता है। यानी कि हम समझ सकते हैं जिस प्रकार से मनुष्य मानव जाति से, विशेष रूप से छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, उसी प्रकार या उससे भी हजारों, लाखों, अरबों गुना ज्यादा मात्रा में वह ईश्वर जिसने हम सबों की रचना की, जिसने हम सबों को बनाया, अपने सदृश्य, अपने अनुरूप रचा, वह ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं एक भी खो जाए। अगर खो जाए उसको तकलीफ होती है, क्योंकि मनुष्य को रचने का क्या तात्पर्य है सिर्फ रचने वाला जानता है। मनुष्य की क्या कीमत हो सकती है बनाने वाला जान सकता है। इसलिए उसको तकलीफ होती है एक इंसान भी खो जाए, एक इंसान भी उससे दूर चला जाए, वो परेशान होता होगा, उसको तकलीफ होती होगी। इसलिए सुसमाचार के आखिरी भाग में लिखा है, इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि वो नन्हों में से एक भी खो जाए। क्या मैं खो गया हूं? अगर हम इस सवाल को लेकर मनन चिंतन करने लगें, क्या मैं खो गया हूं? निश्चित रूप से मैं समझता हूं हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी आदत से, किसी ना किसी प्रकार की बुराई से, किसी ना किसी प्रकार की कमी से या कमजोरी से हम कहीं ना कहीं खो गए हैं। इसलिए हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10-11 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु मसीह हमें बताता है, मानव पुत्र इस धरती पर खोजने और बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मकसद को हमें बताता है। मकसद यह है कि प्रभु मसीह इस दुनिया में खोजने, खोए हुओं की खोज करने और उनको बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। कितनी सुंदर बात देखिए, यीशु मसीह हम सबों को खोजने के लिए, क्योंकि हम खो गए हैं, कहीं ना कहीं खो गए हैं, खोए हुओं की खोज करने के लिए और उसके बाद हमें बचाने के लिए, यानी कि हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हैं। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें करता है कि वह भला गडरिया हम सभी भेड़ों की खोज करने के लिए, बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए इस दुनिया में आया। और भेड़ वह होता है जो 12 महीने से छोटा होता है। भेड़ वह होता है जो 12 महीने से छोटा होता है, यानी कि 1 साल से भी छोटा। उस बच्चे से हर कोई व्यक्ति प्यार करता है। उसी प्रकार से प्रभु उस भेड़ के साथ हम सबों की तुलना करते हुए
हम सबों को बताता है, वो नन्नों में से एक भी खो जाए ये बात ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो खोजने के लिए इस दुनिया में आया, खोए हुओं को बुलाने के लिए आया। हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम स्वीकार करें कि प्रभु मैं खो गया हूं, मुझे आपकी जरूरत है, आपके बगैर मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं। प्रभु खोई हुई भेड़ मैं हूं, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपके पास वापस ले जाइए प्रभु। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ जीना चाहता हूं। उस प्रभु के पास जाएं, उस प्रभु के पास जीने का और आनंद मनाने का प्रयास करें। वही प्रभु हम सबों की मदद करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु,
तन में आजा प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है। वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। भाइयों बहनों, मिस्सा बलिदान का सर्वोत्तम भाग है। परिवर्तन का समय है। ये रोटी जो गेहूं से बनी हुई है, प्रभु यीशु के शरीर में बदल जाएगी। ये दाग का रस यीशु के लहू में बदल जाएगा। और इसको बदलने वाला पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने पवित्र त्रित्व के दूसरे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को माता मरिया के खोख में लाके रखा, वही जब पुरोहित अपने हाथों को पसारते हुए इन दानों पर ईश्वर से विनती करता है कि पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से इन दानों को पवित्र कीजिए, अपने पुत्र यीशु मसीह के शरीर और लहू में बदल दीजिए। उस वक्त
उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस रोटी को, दाखरस को यीशु के शरीर और लहू में बदला जाता है। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में प्रभु के हाथों में समर्पित किया, प्रभु स्वीकार करता है और हम सबों को आशीष प्रदान करते हुए परिवर्तित करता है। हमारी बीमारी स्वस्थ लाभ में परिवर्तित होगी, हमारी जीवन में जो भी बुराइयां हैं अच्छाई में बदल जाएगा। इसलिए आइए भाइयों बहनों, हम उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें जो सब कुछ बदलता है, सब कुछ नया बनाता है, सब कुछ परिवर्तित करता है। उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद रखें, दिल से उस पवित्र आत्मा को बुलाएं। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। यह आज्ञा मानकर हम आज प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं,
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार की बुराइयों से, बुरे सोच विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरा संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग बीमारी तनाव चिंता समस्या दुर्घटना आलस्यपन और निराशा से हम सबों को सदा ही बचाए रख। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति का अभिवादन करें। सबको जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने को, जो इस वक्त इस रोटी और दाखरस के माध्यम से हमारे बीच में अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ विराजमान है। उसने हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए हमारी पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। पाप का वेतन मृत्यु उसने स्वीकार किया। मृत्यु को स्वीकार करते हुए, मृत्यु को मरते हुए मृत्यु को हराया। तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर शैतान को हराया, अंधकार को हराया, मृत्यु को हराकर जीवन का द्वार हम सबों के लिए खोल दिया। उस मेमने को देखिए। धन्य हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आंचल
ओ मेरी माता आशीष 100 बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष 100 बार। दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष 100 बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष 100 बार। दूर तू कर दे दुखड़े हमारे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे। दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, वंदन करते सांझ सवेरे। दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष 100 बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष 100 बार। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा हमें सद्बुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्गीय वस्तुओं पर अनुरक्त रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। ईश्वर को धन्यवाद। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है,